हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और मैं अभिषेक वर्मा बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास लेकर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। अभी इस क्लास में हम बैंकिंग के जो भी प्रॉब्लमेटिक आपके चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और डीआई, ऐसे चैप्टर्स को यहाँ डिस्कस करते हैं। उनके क्वेश्चंस की, बेस्ट क्वेश्चन की, जिनमें मैक्सिमम सारी अप्रोच डिस्कस हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्जाम जब आप दोगे तो आपको इन क्वेश्चंस को देखकर एकदम यूं नया नहीं लगेगा, आप इनसे फेमिलियर हो चुके होंगे, ताकि आपको वहां एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं है और आप इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं अभी जो आपसे के लिए साथ में मेहनत कर रहा हूं जो है वो आपके यूजफुल है और आप इसको एंजॉय कर रहे हो। तो आइए इस सब के बीच हम हमारी क्लास शुरू करते हैं एक शानदार सवाल के साथ, जो है मिसिंग नंबर सीरीज का। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो या मिसिंग नंबर सीरीज हो, ये दोनों सीरीज जो है ये एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है, और एक बार हमने अगर वो पैटर्न समझ लिया तो जहां वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा वो हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा, वो फाइंड हो जाएगा, और जहां वो पैटर्न जो है उस पैटर्न की मदद से हम आगे जो मिसिंग नंबर है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इनमें पैटर्न समझना होता है, उसके लिए हमें इस सीरीज को एनालाइज करना पड़ता है। तो सीरीज है 545, 539, 527, 507, क्वेश्चन मार्क और 435। यहां पर 539 से 545 से शुरू होकर सीरीज 435 तक जाती है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की बजाय प्लस माइनस पे फोकस करते हैं। एक कारण और है, क्योंकि ये जो नंबर है सब आसपास में है, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी भी इनमें ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर आपको इन्हें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस पे हमें मूव करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। 545 से 539 मुझे बनाना है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? मुझे इसमें 6 माइनस करना पड़ेगा। 545 से 539 तक कन्वर्ट करने के लिए मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा। 539 से 527 करने के लिए मुझे 12 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 527 से 507 बनाने के लिए मुझे 20 माइनस करना पड़ेगा, और यहां इन दोनों में मैं क्लियरली नहीं कह सकता। तो आप देखो 6, 12 और 20, क्या इनसे आपको कोई सीरीज पता पड़ी? क्या 6, 12 और 20 से आप किसी सीरीज का आइडिया लगा सकते हो? तो इसमें एक मुझे सीरीज पता पड़ रही है जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी। उस एक सीरीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्या? मैंने आपको बताया था, इस 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3। 6 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 3। 12 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 4। 12 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 4। 20 को लिख सकता हूं 4 इंटू 5। 20 को लिख सकता हूं 4 इंटू 5। तो ये जो आपकी सीरीज है ये n और n+1 की सीरीज है। माइनस में n और n+1 की सीरीज है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको 6, 12, 20 और इसके आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो 30, ये जो आपकी सीरीज है 2, 6, 12, 20, 30, 42, ये भी आपकी एक सीरीज है। हमने पहले भी एक क्वेश्चंस में देखा है कि ये 1 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। यह आपकी n इंटू n+1 पैटर्न की सीरीज है। तो आपको इसको देखकर समझना चाहिए कि 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 5 है। तो अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं तो यहां पर होना चाहिए 5 इंटू 6 और यहां होना चाहिए 6 इंटू 7। मतलब यहां जब हम 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 कटा रहे हैं, तो आगे 5 इंटू 6 और 6 इंटू 7 घटाएंगे, यानी यहां आना चाहिए -30 और यहां आना चाहिए -42। -30 और -42 करने से अगर 507 से लास्ट में 435 हमें मिल जाएगा तो हमारी अजम्पशन सही है, हमने जो माना है हमारा अनुमान सही हो जाएगा और हमें मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा।
तो 507 से 30 जब मैं माइनस करूंगा तो 477 आएगा। 507 से जब मैं 30 माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो आएगी 477, और 477 में से अगर 42 माइनस करने पर 435 मिल गया तो यानी कि मेरी एजम्पशन सही है। तो 477 माइनस 42 है 435, जो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो मिसिंग नंबर है 477 हो गया। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा आंसर हो गया। तो 477 आंसर हो जाएगा। यह आपकी n और n+1 की सीरीज है। अब हम इस सीरीज को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। काय का क्वेश्चन है वो? सिंप्लीफिकेशन का। हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करके इसका आंसर करना है। तो आप देखो, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको आपकी इक्वेशन हो सिंप्लीफिकेशन की, एक बार पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि सिंप्लीफिकेशन की आपकी इक्वेशन हो, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हो जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो उसमें दो चीजें, दो हिंट हैं। या तो आपको अननेसेसरीली आपको जो है पॉइंट में संख्याएं दी हुई हो, अननेसेसरीली पॉइंट में संख्याएं दी हुई हो। दूसरी बात, जो पॉइंट के बाद आपकी संख्याएं हो वो लगभग इंटीजर्स के आसपास हो। पॉइंट के बाद वाली संख्या इंटीजर्स के लगभग आसपास हो, जैसे 0.85, 0.95, 0.99, 0.05, 0.01। तो जब ऐसी संख्याएं हो जो आपके आसपास हैं तो हमें उसमें इनको अप्रोक्सीमेशन से करना होता है। इस पॉइंट को हटाकर हमें उस इंटीजर को फाइंड करना होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले की वीडियोस में भी, कि जब अननेसेसरली या तो आपको डेसिमल में दिया हुआ हो या लगभग आसपास हो तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे 199.89 है, 199.89 है, ये इजीली हमें दिख रहा है कि ये 200 के आसपास है, क्योंकि 0.89 से हम इसको इंटीजर अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। 49.99 इसको 50 लिखा जा सकता है, 49.99 को 50 लिखा जा सकता है, बहुत इजीली अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। प्लस 4 × 3 हो गया 12, प्लस 12 × 12 × 12, यहां 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब हमें इजीली याद है 1728, 1728 बराबर 1728 प्लस x। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x मान लिया। ठीक है, अब आप देखो, एक चीज आप इजीली समझ सकते हो, अगली स्टेप में मैं इस 1728 को इधर लेके आऊंगा। अगली स्टेप में जब मैं 1728 को इधर लेके आऊंगा तो 1728 माइनस 1728, 1728 माइनस 1728 जीरो हो जाएगा। तो जब मुझे काटना ही है तो मैं यहीं से इनको क्यों ना कैंसिल कर दूं। मैंने भाग नहीं दिया है, मैंने 1728 से 1728 को माइनस किया है। तो हमारे x की वैल्यू होगी 50 से 200 में जब मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 4 प्लस 12, तो x की वैल्यू होगी 16। ऑप्शन नंबर डी देना बैंक हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसानी से मैंने किया, सिर्फ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया और 4 तिया 12, ये दोनों वैल्यूज आपस में आपकी कट जाएगी। अगर आप इनको यहाँ जोड़कर घटाने बैठ गए तो टाइम लगेगा। सीधा सा है 4 और 12 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सोचने समझने की कुछ भी चीज नहीं है, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, इनको जोड़िए और आंसर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम अगर एक्स क्यूब को डायरेक्ट फाइंड करें, मैंने एक्स क्यूब को इधर लिख दिया है और पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 6 प्लस 7 8 9 0 माइनस 10852। मैंने क्या किया, इसमें मैंने इन तीनों प्लस वाली संख्याओं को तो एक जगह रखा और 10852 का पक्षांतरण कर दिया, तो ये माइनस में हो गई। अब आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 और 4 10, ये हो गए 0, 9 और 1 10, 5 और 3 8, यहां आगे 8, 8 और 4 12 और 2 16 और 1 17, 7 और 3 10 और 2 12, 12780।
1234, 3456 और 7890, इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो आएगा 12780। कितना आएगा दोस्तों? 12780। आप भी ये जो छोटी मोटी आपकी कैलकुलेशन है एक बार यहां से देखने के बाद भी खुद से कीजिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन भी इंप्रूव हो, और हो सकता है मुझसे कोई गलती होगी हो तो आप मुझे करेक्ट भी कर सके। -10852, 10852। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 80 -52, ये तो हो जाएगा, एक मिनट रुको, क्या हमने इसमें कोई गलती की है? एक बार मैंने आपको कहा भी था, क्रॉस चेक कर लेते हैं वापस। 1 2 3 4 3 4 5 6 और 7 8 9। यहां पर 12580 आएगा, ना कि 12780। ये मुझे कैसे हिंट पता चला और आप भी इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, इसके पीछे एक लॉजिक है। कैसे मैंने अपनी गलती यहां खुद रेक्टिफाई कर ली और मेरा एग्जाम में नंबर गलत नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स क्यूब की वैल्यू दी हुई है, एक्स क्यूब की वैल्यू दी हुई है, और जब मैंने 80 में से 52 घटाया, पिछली बार 80 में से 52 घटाया तो बचा 28। अब मैं यहां पर थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता हूं कि किस संख्या का क्यूब जो है उसमें 28 आता है। तो 12 का जो क्यूब होता है 1728 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, और ऑप्शन में भी 12 है, यानी यहां पर इंटीजर का क्यूब होगा और ये 12 का क्यूब हो सकता है। और जब यहाँ 12780 था तो उससे 1728 नहीं बन रहा था। 12780 से जब हम 10852 को घटा रहे थे तो 1928 आ रहा था, जबकि मुझे अंदाजा लग गया था कि यहाँ 1728 1728 आ सकता है। तो मैंने सोचा हो सकता है मैंने कोई गलती की हो, मैंने इसको वापस जोड़ा और यहाँ आगे 12580, इसमें से जब घटाओगे तो आएगा 1728। 12580 में से जब 10852 हम माइनस करेंगे तो बचेगा 1728, तो x की वैल्यू होगी 12। ये 12 का क्यूब है, तो ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको भी जब आप क्वेश्चन करो, ऑप्शन को साथ में रखते हुए थोड़ा सा अंदाजा आपको लगाना चाहिए, थोड़ा से आपके माइंड एक्टिव होना चाहिए कि हो सकता है यहां पर मुझसे कोई गलती होगी हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर यहाँ 1928 हो तो उसका क्यूब रूट करने पर मेरे पास कोई वैल्यू आ जाए जो कि इंटीजर हो। तो इसलिए आपको छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आपसे कोई गलती भी हो तो आप खुद उसको रेक्टिफाई कर लो और एग्जामिनर को आपको 0 नंबर देकर वो गलती रेक्टिफाई ना करनी पड़े। तो थोड़ा सा खुद ध्यान रखिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सिंप्लीफिकेशन का, 15.5%। देखो 15.5% है, 15.5% कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी तो इसको 31.2% लिख सकते हैं। 15.5% को इजीली लिखा जा सकता है 31.2%। तो आप लिख दो 31/2 और परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे। परसेंटेज हम कभी भी हटाते हैं तो 100 से भाग देना पड़ता है, तो 2 जीरो लग जाएंगे, इंटू 400 प्लस 24.5%। 24.5% को 49/2% लिख सकते हैं, 49/2% लिखा जा सकता है। तो इसको भी सॉल्व कर देंगे, 49/2 इंटू 200 माइनस 343 का क्यूब रूट। हमें 343 का क्यूब रूट निकालना है। हम इजीली देख सकते हैं कि ये 7 का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 7 -7 इज इक्वल्स टू एक्स। परसेंटेज दोनों हमने सॉल्व कर दी, -7 इज इक्वल्स टू 0। 49.2% है, जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 00 लग जाएंगे। तो आप देखो ये 200 से जाएगा 2 बार, 200 का भाग जब मैं 400 में दूंगा तो आएगा 2, 31 इंटू 2 62 प्लस 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा 49, 62 प्लस 49 माइनस 14 इज इक्वल्स टू एक्स। -7 और -7 हो जाएंगे माइनस के 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी 62 प्लस 35।
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 62 और 14 9 में से 14 घटाने पर 35 तो हो जाएगा 97। तो ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक फिर से हमारा आंसर हो गया 97। कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी परसेंटेज को आपको समझना था कि हम इस तरीके से लिख के कैलकुलेट कर लेंगे और जोड़कर 97 आंसर कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको थाली में परोसे हुए नंबर थे और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question two equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equations to establish the correct relation between x and y। किस इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी हुई है, हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 6 90 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 19 आए। 90 के दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 19 आए। तो बिल्कुल आसानी से आप बिना सोचे समझे आराम से कर सकते हो कि एक बहुत ज्यादा कॉमन फैक्टर है, जनरली यूज्ड फैक्टर है 10 और 9। 90 का एक फैक्टर का पेयर है जो जनरली यूज किया जाता है 10 और 9, और 10 और 9 को जोड़ने पर 19 आता है। तो हमें बिना कोई बहुत ज्यादा टाइम लगाए यहां पर गुणांक फाइंड हो चुके हैं। यहां x के गुणांक होंगे 10 और 9, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 19 आना चाहिए। तो दो प्लस की संख्याओं को जोड़ने पर तो माइनस 19 नहीं आ सकता, यानी ये दोनों होंगे -10 और -9। बहुत आसानी से हम ऐसे सवाल पहले से भी करते आ रहे हैं, तो आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनके चिन्ह चेंज कर देंगे और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है 6, उसका भाग दे देंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 का भाग दे देंगे। तो x की वैल्यू होगी 5/3 और 3/2। x की वैल्यू कितनी होगी 5/3 और 3/2। फिर y स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। y स्क्वायर माइनस 8√3y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं, ताकि इसमें मेरे को आपको एक चीज समझानी है, वो भी मैं आराम से समझा सकूं। ऐसी इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व करी है, तो जिन्होंने वो पहले वाली वीडियो देखी है उनको तो यहाँ बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, वो आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी, आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जब आपकी ये रूट में आ गई तो आप पहली बार में ये सोचोगे ओल्ड स्कूल मेथड से कि हमें यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला काम में लेना चाहिए, श्रीधराचार्य सूत्र काम में लेना चाहिए, लेकिन उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कभी भी आपके y स्क्वायर का कोफिशिएंट 8√3 है, तो वो कभी भी a√3 और b√3 को जोड़ने पर ही प्राप्त होगा। 8√3 मुझे बनाना है तो वो केवल एक कंडीशन में प्राप्त हो सकता है, जब मैं a√3 और b√3 को जोड़ूं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं a√2 और b√5 को जोड़ूं या घटाऊं तो इससे √3 बन जाए, नहीं। अगर आपको √3 बनाना है तो √3 के ही दो गुणांकों को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इसके फैक्टर हम जज कर सकते हैं कि इसके फैक्टर a√3 और b√3 होंगे। इसके फैक्टर जो हैं a√3 और b√3 होंगे, यानी a√3 और b√3 वैसे दो फैक्टर होंगे जिनको आपस में गुणा करने पर तो आएगा 45, आपस में गुणा करने पर तो आएगा 45 और जोड़ने पर 8√3 आएगा। जोड़ने पर ही क्यों? क्योंकि 45 पॉजिटिव है, तो दोनों फैक्टर समान साइन के होंगे, सेम साइन के होंगे, तो इनको जोड़ने पर 8√3 आना चाहिए। यानी a प्लस बी की वैल्यू तो होनी चाहिए -8। कैसे आएगी आप देखो, a√3 प्लस b√3 को आप जोड़ोगे तो a प्लस b√3, इसकी वैल्यू है -8√3। a प्लस b√3 की वैल्यू है -8√3, यानी a प्लस बी की वैल्यू तो होनी चाहिए 8 माइनस का, a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए -8, यानी कि इसके दोनों जो फैक्टर होंगे वो सेम साइन नेगेटिव के होंगे और दोनों को जोड़ने पर -8 आएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 45। यही फैक्टर की आपकी कंडीशन है कि इनको गुणा करने पर तो आए 45 और जोड़ने या घटाने पर आए -8√3। तो यानी कि 3
√3 और √3 आपस में गुणा होकर 3 बन जाएंगे, तो 3ab बराबर 45। 3ab बराबर 45 हो गए, तो ab की वैल्यू होगी 15। ab की वैल्यू होगी 15। आपको रूट में देखकर पहले लग रहा हो कि इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं √3 से रिलेटेड फैक्टर कर दूं, तो अब आपके सामने दूसरे क्वेश्चंस की तरह ही इजी हो गया कि a और b को जोड़ने पर तो आना चाहिए माइनस में 8 और गुणा करने पर आना चाहिए 15। तो a और b के आसानी से आप मान ज्ञात कर सकते हो, -5 और -3। 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने पर 8 आए तो 5 और 3 हो जाएंगे, तो -5 और -3 जिनको ऐड करने पर -8 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15। तो आपके जो फैक्टर हुए यहां पर डायरेक्ट हमने फैक्टर डिसाइड किए थे a√3 और b√3। फैक्टर हमने डिसाइड किए थे a√3 और b√3। a और b के मान रख दो, तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे -5√3 और -3√3। आप इजीली यहाँ चेक कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करने पर -8√3 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 45 आएगा। तो y की वैल्यू होगी, इनके चिन्ह चेंज कर दो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और y² के गुणांक 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू होगी 5√3 और 3√3। 5√3 और 3√3। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनको कंपेयर करना है और आप इनका आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहां कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, यहां कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? 5/3 को लिखा जा सकता है 1.66। 5/3 यानी कि 1 and 2/3, इसको 1.66 लिख सकते हैं, और 3/2 को लिख सकता हूं 1.5। 3/2 को मैं लिख सकता हूं 1.5। आप यहां देखो √3 की वैल्यू है 1.732। √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732। अब आप देखो जब 1.732 ही ऑलरेडी x के दोनों मानों से बड़ा है, √3 का मान 1.732 जो है वो x के दोनों मान 1.66 और 1.5 से बड़ा है, तो इसका 3 गुना तो ऑलरेडी बड़ा होगा। √3 की वैल्यू ये है, तो 3√3 की वैल्यू लगभग 5.1 के आसपास आएगी। केवल अगर हम इस 1.7 को भी कंसीडर करें तो √3 की वैल्यू आएगी 5.1 और 5√3 की वैल्यू आएगी 8.5। तो ये इजीली बड़े हैं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि जब √3 ही बड़ा है तो उसको 3 से गुणा करने पर भी बड़ा मान आएगा और 5 से गुणा करने पर भी। तो आप इजीली कह सकते हो कि x के दोनों मान y से छोटे हैं। x के दोनों मान जो हैं y से छोटे हैं, x इज लेस देन y। तो ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा आंसर हो जाएगा, x इज लेस देन y हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question two equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। कि आपको यहाँ इसमें दो इक्वेशन दी हुई है, हमें उन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है। x³ की वैल्यू है 12167। x³ की वैल्यू क्या है? 12167। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब x³ की वैल्यू डायरेक्ट आपको कोई मान दिया हुआ हो तो x का एक ही मान रियल होगा, बाकी दो मान इमेजिनरी होंगे, तो हम केवल उस रियल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो 12167 आपको याद हो, अगर ये किसका क्यूब है तो बहुत अच्छी बात है, आप उन लोगों से आगे बढ़ जाओगे जिनको याद नहीं है। पर जिनको याद नहीं है उनके लिए क्या करेंगे, तो हम इसका आइडिया से करेंगे कि अगर हमें क्यूबिक रूट करना है तो हम 3 के पेयर बनाएंगे। तो ये 3 का पेयर हो गया 167 और बचा हुआ 12 अलग हो गया। तो आप बताओ 12 से जस्ट छोटा किस संख्या का क्यूब होता है? 12 से जस्ट छोटा किस संख्या का क्यूब होता है? तो 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब तो 27 होता है, वो बड़ा हो जाता है, यानी 3 यहाँ आ नहीं सकता। दूसरी बात, यहाँ यूनिट डिजिट पर कौन सी संख्या आएगी? यूनिट डिजिट पर हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसका क्यूब करने पर 7 आए, जिसका क्यूब करने पर 7 आए। तो 3 ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 7 आता है।
3 का क्यूब होता है 27, तो 3 ही ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 7 आ सकता है, तो आपके हो गया 23। लेकिन ये जरूरी नहीं है कंफर्म कि आपके 23 ही हो, क्योंकि हो सकता है 23 का क्यूब 12157 होता हो, 23 का क्यूब 12157 होता हो, तो हम इसको कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म कैसे करेंगे? 23 का क्यूब करना है, तो 23 का स्क्वायर तो याद है 529, 23 का स्क्वायर तो याद है 529, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको अगर 23 का पहाड़ा याद है, टेबल्स याद है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, वरना जो मैंने आपको तरीका बताया था उससे गुणा कर लेंगे। इस तरीके में क्या था, सबसे पहले ये 3 इस 9 से गुणा होगा, 9 तिया 27, कैरी चला जाएगा 2। अब ये 3 तो आगे बढ़ेगा और 2 इसको फॉलो करेगा, तो 3 आगे बढ़कर जाएगा 2 के पास, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 24 और 2 26, फिर से कैरी चलेगी 2। अब ये 3 जो है फिर से आगे बढ़ेगा, 3 इस 5 से गुणा होगा, 3 पंजे 15 और 2 इसको फॉलो करेगा, 2 दूनी 4, 15 और 4 19, 19 और 2 21, फिर से कैरी 2 चली गई। और अब 3 सभी से गुणा हो चुका है, तो ये 2 इस 5 से गुणा होगा, 2 इस 5 से गुणा होगा, 5 दूनी 10 और 2 कैरी है तो 12। तो इसका मतलब 529 को 23 से मल्टीप्लाई करने पर 12167 आता है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट होगी 23, x की वैल्यू डायरेक्ट होगी 23। और यहां अगर आप ये याद रखो तो आपको याद रह जाएगा कि ये 23 का क्यूब होता है। ऐसे आइडिया से हम करेंगे। अब वाई स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 529, वाई स्क्वायर की वैल्यू 529 है, तो वाई की 2 मान प्राप्त होंगे, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 23। वाई की 2 वैल्यूज हमें फाइंड होगी, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 23। तो x की वैल्यू है 23 और y की वैल्यू है 23 और माइनस का 23। अब कंपेयर करना बहुत इजी है, x की मान भी 23 है और y का मान भी 23 है, तो x इज इक्वल्स टू y हो गया। x इज इक्वल्स टू 23 एंड y इज इक्वल्स टू 23, तो x इज इक्वल्स टू y हो गया। x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो x इज ग्रेटर देन y। अब आपको 2 समीकरण प्राप्त हुई है, एक कह रहा है एक्स वाई के बराबर है और एक एक्स वाई से बड़ा है, तो हम इसको मर्ज करके लिख देंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल वाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल वाई। ऑप्शन नंबर डी देना बैंक आंसर हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल वाई। इतनी आसानी से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन टू, मतलब अब आपको बार बार मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें सोल्व करके x और y के मान फाइंड करने हैं, तो वो मान निकाल देंगे। पहली इक्वेशन है 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 72, 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 72 और 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 70। तो यहाँ पर ऐसी इक्वेशन हमने सोल्व की है, जब x और y की मिक्स इक्वेशन आए तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, किसी भी एक के गुणांक बराबर करके घटा लेते हैं। किसी भी एक के, मान लो मैंने x के गुणांक बराबर करके घटा लिया तो x हट जाएगा, या y के गुणांक बराबर करके हटा लिया तो y हट जाएगा और दूसरे का मान ज्ञात कर लेंगे। या हमने सभी ने जो है 10th क्लास तक ये इक्वेशन सोल्व की है और आगे भी इसको कर सकते हैं। तो 2 और 3 ये आपस में बराबर से मान है, तो इनको इजीली हम कैलकुलेट करके हटा सकते हैं। तो 2 को अगर मैं इस 3 से गुणा कर दूं, ये पूरी इक्वेशन अगर 3 से गुणा हो जाए और y जो फर्स्ट इक्वेशन है वो 2 से गुणा हो जाए, तो x और y की y के जो दोनों कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएंगे और हम इजीली उनको डिलीट कर सकते हैं। तो 2 से गुणा कर दिया मैंने, 18x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 144। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से गुणा किया, सेकंड इक्वेशन को 3 से गुणा कर दूंगा, 21x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 51। तो अब आप देखो 6y यहाँ प्लस का है, 6y माइनस का है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो आएगा 39x। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, 39x, इसकी वैल्यू है 195।
39x, जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। 39x इज इक्वल टू 95, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 5। कैसे? आप देखो, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, ये 40 से 1 कम है, 40 से 1 कम है और ये 200 से 5 कम है, यानी कि 5 गुना है। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो और y का मान ज्ञात कर लो। तो हमने इस समीकरण में मान लो x का मान रख दिया, तो 7 पंजे 35 माइनस 2y बराबर 17, 35 माइनस 2y बराबर 17 है, 2y की वैल्यू होगी 18, y की वैल्यू होगी 9। इसको सोल्व किया, 2y इज इक्वल टू 18, सो y इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 9 है, सो x इज लेस देन y। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 9 है, तो x इज लेस देन y, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। तो बस इतनी आसानी से हमें करना है, y के कोफिशिएंट बराबर करके हटा लिया तो x का मान बच जाएगा। x का मान फाइंड कर लो और किसी भी एक इक्वेशन में रख लो और y का मान आ जाएगा। तो x इज लेस देन y हमारा आंसर हो गया। और इन्हीं सब बातों के बीच हमारा टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अब क्या करना है, अगर ये ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपने पास जो भी बुक्स है उससे, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।